त्रिभुज, ट्रायंगल्स। त्रिभुज को दिखाते हैं ऐसे छोटे चित्र से। त्रिभुज को, त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजा कौन कौन है? जैसे कि एक ए बी भुजा हुआ, दूसरा हुआ ये हो गया बी सी, और तीसरी भुजा हो गई सी ए। इस त्रिभुज में तीन कोण भी होता है, कोण ए, कोण बी और कोण सी। 1 2 3, कोण ए, कोण बी, कोण सी। इन त्रिभुज के तीनों कोण का मान 180 भी होता है। तीन कोण का मान 180 होता है। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज के प्रकार भुजा के आधार पर 3 प्रकार के होता है, और इसी तरह कोण के आधार पे भी, इस कोण के आधार पे भी 3 प्रकार का होता है। पहले हम पढ़ेंगे भुजा के आधार पर 3 प्रकार के। तो 3 प्रकार में पहला होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज को रिप्रेजेंट ऐसे दिखाते हैं, अरे यार, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज कहते हैं सम माने समान, अब बाहु मतलब होता है भुजा। समान भुजा हो, जिसकी भुजाएं क्या हो? समान हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। मान लीजिए ए बी से एक त्रिभुज है, ये भुजा बराबर ये भुजा, मतलब ये भी 3 सेंटीमीटर का है, और मान लीजिए 3 सेंटीमीटर ये भी है, 3 सेंटीमीटर ये भी है। तो ऐसे त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। और एक खास बात इसमें भी कि इस त्रिभुज के सारे कोण भी समान होगा। जब भुजा समान है तो कोण भी समान होगा। तो 180 टोटल तो मिलकर 180 होता है। तो तीनों कोण मिलकर 180 होगा, और तीनों समान है, तो तीनों पर कितना पड़ जाएगा? 60 डिग्री। मतलब ये भी 60 डिग्री का हो गया, ये भी 60 डिग्री का हो गया, और ये भी 60 डिग्री का हो गया। तो समबाहु त्रिभुज के सारे भुजा बराबर होता है। समबाहु त्रिभुज की सारी भुजा बराबर होती है, और उसका कोण भी समान होता है। मतलब कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी इक्वल टू 60 डिग्री। अब आते हैं समबाहु। इसी से अर्थ निकल, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, जिसकी भुजाएं समान हो, तो ऐसे त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाता है। आगे चलते हैं, दूसरा होता है समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? सम माने समान, द्वि मतलब दो, और बाहु मतलब भुजा। सम मतलब समान, और द्वि मतलब दो, और बाहु मतलब भुजा। जिसकी दो भुजाएं, द्वि मतलब दो, समान हो, द्विबाहु, दो भुजाएं समान हो, केवल माने ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो, जैसे ए बी सी। इसमें ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये मान लीजिए 3 सेंटीमीटर। दो भुजाएं बराबर हो, कम से कम दो भुजाएं बराबर हो, तीसरी नहीं बराबर हो। यानी कि जो ए बी भुजा है ए सी के बराबर है। जब दो भुजाएं बराबर है तो इस त्रिभुज के दो कोण भी बराबर है, आमने सामने का कोण। इस भुजा के सामने का कोण ये, और इस भुजा के सामने का कोण ये x है तो ये भी क्या होगा? x होगा। ये y है तो ये भी y होगा, मतलब समान होता है। तो समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं समान होती हैं, और जब दो भुजाएं समान है तो उसके आमने सामने के कोण भी क्या होते हैं? समान होते हैं। तो ऐसे त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। कोण बी बराबर कोण सी। विषम बाहु त्रिभुज। विषम मतलब बराबर ना हो, विषम बाहु अलग अलग हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी भुजाओं का माप अलग अलग हो। ये एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नाम ABC।
ये कुछ और है, ये कुछ और है, और ये कुछ और है। ये मान लें कि 3 सेंटीमीटर है, ये कुछ और हो, ये 4 सेंटीमीटर, जो भी हो, अलग अलग हो, तो ऐसे त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। माने ए बी भुजा बराबर नहीं है BC के और न ही AC के। ये तीनों आपस में बराबर नहीं है, तीनों भुजा अलग अलग है, कुछ ये कुछ और है, कुछ ये कुछ और, ये कुछ और, ये कुछ और। तो ऐसे त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज कहलाते हैं, जिसकी सारी भुजाएं बराबर ना हो, अलग अलग हो। कोण तो उसका कोण भी अलग अलग, ये X है, तो ये Y, और ये Z अलग अलग होगा। आपस में कोण न तो कोण बराबर होता है और न ही भुजाएं बराबर होती है। ऐसे त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज कहलाती हैं। वे त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, अलग अलग माप के हो, और कोण भी डिफरेंट हो, अलग अलग हो, तो ऐसे त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज कहलाती है। अब पढ़ेंगे कोण के आधार पर। पहला होता है न्यून कोण। न्यून कोण त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा हो, जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा हो, उससे ही क्या कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसका प्रत्येक कोण ABC, मतलब कोण A, कोण B और कोण C, तीनों क्या होता है, 90 डिग्री से छोटा। 90 डिग्री से जो छोटा होता है, सभी कोण 90 डिग्री से छोटा, तो सभी कोण 90 डिग्री से छोटा 60 60 60। एक तरह से समबाहु, एक तरह से समबाहु त्रिभुज भी बोल सकते हैं। दूसरा होता है समकोण त्रिभुज। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, ऐसे ये 90 डिग्री बन गया, बिल्कुल सीधा और बिल्कुल ये हॉरिजेंटल, एक वर्टिकल बिल्कुल, एक हॉरिजेंटल, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। ऐसे त्रिभुज जिसमें एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, बाकी कुछ भी हो, तो ऐसे त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। माने एक त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के बीच का कोण अगर 90 डिग्री, किन्हीं दो भुजाओं के बीच का कोण 90 डिग्री बने, तो ऐसे त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। इस समकोण त्रिभुज का यूज ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे है, बहुत यूज है इसका। 90 डिग्री के सामने की भुजा को इसको कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनियस कहते हैं, जिसको H से दिखाते हैं, और बाकी ये परपेंडिकुलर लंब होता है, और ये होता है आधार। ये कर्ण कभी नहीं बदलता है, हाइपोटेनियस कभी नहीं, लंब को P से दिखाएंगे, परपेंडिकुलर, आधार को B से, बेस, ये कभी नहीं बदलता है। ये दोनों बदल सकता है। अगर हम ये कोण लेंगे तो ये लंब, इसके सामने की भुजा लंब ये ही रहेगा, आधार ये कहलाएगा। अगर हम ये कोण लेंगे तो ये लंब हो जाएगा, या अब ये आधार हो जाएगा। तो ये जो दोनों भुजा है ट्रिग्नोमेट्री में, त्रिकोणमिति में, ये दोनों भुजाएं कोण के ऊपर निर्भर करती है। अगर ये कोण लेंगे तो ये लंब, ये आधार, ये कोण लेंगे तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो ये ट्रिग्नोमेट्री की बात है। तो समकोण त्रिभुज जिस किसी त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के बीच का कोण 90 डिग्री हो, तो ऐसे त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाते हैं। अब तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, इसमें क्या होता है, किसी त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के बीच का कोण, किन्हीं दो भुजाओं के बीच का कोण 180 डिग्री से छोटा और 90 डिग्री से बड़ा।
इसका जो कोण होता है ना, ये जो एंगल होता है ये हमेशा बड़ा रहता है, 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, इसमें 90 डिग्री होना चाहिए। तो कोई एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो, कोण क्या होना चाहिए, एक कोण, कोई एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो तो ऐसे त्रिभुज अधिकोण त्रिभुज कहलाते हैं। और 180 डिग्री से छोटा, और छोटा किससे होना चाहिए भाई, 180 डिग्री से। कोई एक कोण। तो ये था त्रिभुज के प्रकार। पहले हम त्रिभुज के प्रकार में पढ़े थे भुजा के आधार पे, समबाहु, समद्विबाहु, और एक था लास्ट विषमबाहु। कोण के आधार पे न्यून कोण, समकोण। समकोण मतलब कोई एक कोण 90 डिग्री हो, कोई एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो। समकोण का मतलब ही होता है 90 डिग्री, समकोण का मतलब ही होता है 90 डिग्री। तो कोई एक कोण 90 डिग्री हो किन्हीं दो भुजाओं के बीच। अधिकोण कोई एक कोण 90 डिग्री से